गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको हम स्टार्ट करेंगे थ्रू मूवमेंट्स, द नेशनल मूवमेंट्स। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट मूवमेंट बीइंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये स्टार्ट हुआ 1920s में। जो 3 इश्यूज़ इस मूवमेंट में रेज़ किए गए जिसकी वजह से ये मूवमेंट लॉन्च किया गया, वो थे खिलाफत कि जो कैलिफ हैं उनको हम रिस्टोर करें ऑफ ओटोमन एम्पायर। फर्स्ट दिस। सेकेंड, पंजाब रॉन्ग, जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, उसके लिए वॉइस रेज की गई। एंड थर्ड कि हमें स्वराज चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ये एक फर्स्ट रियल मास मूवमेंट की तरह था जिसको लॉन्च किया गया अंडर गांधी, बिकॉज मैनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट। अब देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, दे लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और उन्होंने जो नेशनल कॉलेजेस एंड स्कूल्स से उन्हें ज्वाइन किया, जैसे काशी विद्यापीठ को ज्वाइन किया, जामिया मिलिया इस्लामिया को ज्वाइन किया। मैनी लीडिंग लॉयर्स जो थे उन्होंने दे गिव अप देयर प्रैक्टिसेस, जैसे CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। जो अदर इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशंस थी इस मूवमेंट में, देवर थ्रू एग्रेरियंस, ट्राइबल्स एंड प्लांटेशन वर्कर्स। अब नॉन कोऑपरेशन का बेसिक आइडिया ऑफ मूवमेंट था कि वी विल फॉलो नॉन वायलेंस, वी विल हैव अ पीसफुल प्रोटेस्ट। सो अब धीरे धीरे फर्स्ट इट बिगेन विद नॉन वायलेंस, धीरे धीरे वायलेंट अटैक्स होना स्टार्ट हो गए। जैसे कि हम देखेंगे एग्रेरियन मूवमेंट्स इमर्ज्ड वाइड स्प्रेड इन द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में शुरू हो गए। एंड दे वर डिमांडिंग कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए, बेगार सिस्टम को अबॉलिश किया जाए और ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का बायकॉट हो। 1921 से दे स्टार्टेड अटैकिंग द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स। ये जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने दे स्टार्टेड लूटिंग बाज़ार एंड दे टुक ओवर द ग्रेन होर्ड्स जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता था। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हैपेंड। एक पुलिस पोस्ट को आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। सो वी स्टार्टेड विद नॉन वायलेंस, बट ये एक वायलेंट एक्ट की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। ट्राइबल्स जब ऐड हुए, जब ट्राइबल्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया, मूवमेंट में ज्वाइन किया, बिकॉज उनके फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लोज़ कर दिया गया था एंड ट्रेडिशनल राइट्स को डिनाई कर रहे थे, उनसे बेगार का काम कराया जा रहा था। बेगार एक लेबर वर्क है जो बॉन्डेड लेबर जैसा होता है फॉर रोड्स एंड रेलवेज, या बैक करने के लिए मजबूर किया गया। तो उन्होंने वायलेंट वेज से अपने आप को इस मूवमेंट में ज्वाइन करवा दिया। Like they attempted to kill British officials and they attacked police stations also. Plantation workers ने ज़्यादा वायलेंट अटैक्स नहीं किए, बट दे ऑल्सो ज्वाइंड, क्योंकि उनका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था उसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू लीव देयर प्लांटेशन एरियाज विदाउट परमिशन। काफ़ी लोगों ने अथॉरिटी को डिफाई किया एंड भागना स्टार्ट किया, बट कोई भी अपने घर नहीं पहुंच पाया। नन रीच्ड होम बिकॉज दे वर कॉट बाय द पुलिस. So in end, NCM was, the non-cooperation movement was stopped because Gandhi wanted a peaceful and non-violent protest, कि हमें स्वराज मिले लेकिन थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मेथड से। लेकिन वायलेंट एक्ट्स जो थे वो शुरू होना स्टार्ट हो गए थे। एंड लास्टली 1922 में जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस पोस्ट को आग लगा दी गई थी, इट वाज द मोमेंट जब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वी विल विदड्रॉ फ्रॉम दिस मूवमेंट। सो दिस इज़ अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट रियल मास मूवमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट किया था। सो नेक्स्ट केम साइमन कमीशन। 1920 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1922 में फिनिश हो गया। एंड देन साइमन कमीशन केम, इट केम इन 1927। अब ये आई क्यों? टू इंक्वायर इनटू वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म है वो कैसा काम कर रहे हैं उसके बारे में, प्लस अगर फर्दर रिफॉर्म्स हमने कुछ उसमें डालने हैं तो। एंड ये आई अंडर सर जॉन साइमन के, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड साइमन कमीशन। इट वाज मेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया ने साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया। नाउ वी विल सी वाई। फर्स्टली, नो सिंगल इंडियन मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द कमीशन, एंड सेकेंड, नो एक्सेप्टेंस बाय गवर्नमेंट फॉर स्वराज। स्वराज की डिमांड की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, लेकिन टिल 1927
स्वराज को गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। देयरफॉर जो कांग्रेस उस टाइम की नेशनल पार्टी थी, दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, एंड जिस टाइम कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, व्हेन दे अराइव्ड द कंट्री ऑब्जर्व्ड हड़ताल, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए विद द क्राई ऑफ साइमन गो बैक। और इसको रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो मेजर्स लिए वो थे लाठी चार्जेस एंड फायरिंग बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। एंड इसी एक वन सच मूवमेंट में Lala Lajpat Rai died. He is a freedom fighter. Because of this police lathi charge, and thousands were beaten up. But still, country arose against this commission, and इसने अपना जो protesting थी, हड़ताल थे, वो continue रखे. Later, a new movement was launched that was called Civil Disobedience Movement. It was launched in 1929. कांग्रेस सेशन 1929 जो लाहौर में हुई अंडर पंडित नेहरू, उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ वाई? एम था पूर्ण स्वराज, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हेंस द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड और उसका नाम रखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि वी विल डिसओबे द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो उसके लिए उन्होंने किया क्या? सॉल्ट मार्च। Salt March was started, it was begun by Gandhi and उनके 78 followers. They went to Dandi. Dandi is a place on foot. और वहाँ पर जाके उन्होंने they broke the law. अब salt law क्या था कि इंडियंस जो थे सॉल्ट नहीं बना सकते थे, वो खरीद सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वहाँ पर जाके गांधी जी ने they broke the law by making the law. तो this is civil disobedience. उन्होंने disobedience शो की। ये एक इफ़ेक्टिव सिंबल प्रूव हुआ हम रेजिस्टेंस के लिए ऑफ कॉलोनियलिज्म। हम अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म कैसे खड़े हो सकते हैं, एंड इट इंस्पायर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू, कि वो भी वहाँ पे अपना जो सॉल्ट लॉ था वो ब्रेक करें, एंड हेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बिगेन। जब सिविल डिसोबीडियंस से सॉल्ट लॉ टूट गया तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सॉल्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई। सिमिलरली फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, शॉप्स को पिकेट किया गया, रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस दिखाई दिया कहीं पे। कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन स्टार्ट कर दिए फ्रॉम वेरियस पोस्ट। जो फॉरेस्ट लॉज थे जो ट्राइबल्स के लिए थे, दे वर ऑल्सो बीइंग ब्रोकन। ये सब सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के अंडर आता है। तो इन सब चीज़ों ने इंटेंसिफाई किया इस मूवमेंट को, एंड इट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इसीलिए सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1929। नेक्स्ट कम्स सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? इट इज़ रिजर्व्ड सीट्स। एक पॉलिटिकल स्फेयर में, एक पॉलिटिकल अरेना में रिजर्व करके रखना सीट्स को फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़, जैसे एससीज़ के लिए रखी गई थी, मुस्लिम्स के लिए रखी गई, उसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड ये क्यों किया जाता है? फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो रिजॉल्व हो पाएँ, वो वहाँ पर अपनी से रख पाएँ, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर रह पाए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट पे देर वर क्लैशिंग आइडियाज़, जैसे गांधी जी एंड अम्बेडकर का। अम्बेडकर वॉज फॉर द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बट गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट, बिकॉज उन्होंने उनके हिसाब से इट विल स्लो डाउन देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी अगर हम अलग अलग रखेंगे, अलग अलग सीट्स रिजर्व करेंगे। मुस्लिम लीडर्स दे वर फॉर द इलेक्टोरेट, दे डिमांडेड इलेक्टोरेट सो दैट जो पोलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स थे वो प्रोटेक्टेड रहें। कांग्रेस ने उस टाइम पे अपोज किया बिकॉज उनके हिसाब से इट वुड इंटरफेयर इन नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। जो एक नेशनल मूवमेंट, मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इंडिपेंडेंस का, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उनको डिवाइड कर देगा। एंड उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश वांटेड टू सो सीट्स ऑफ हेट्रेड इन इंडिया, ताकि उनका अपना रूल जो है वो सिक्योर रह पाए। सो दिस इज़ रिगार्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है? हमने जर्मेनिया एंड मेरियन के बारे में पढ़ा इन द प्रीवियस चैप्टर। इट इज़ सिमिलर कि कोई भी एक फीमेल एलिगरी या एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन बनाया जाए फॉर अ नेशन सो दैट नेशनलिज्म स्प्रेड्स, एंड एक कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है लोगों को महसूस हो। एंड ये किसके थ्रू इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की?
It was given through poems, proses, hymns, folks, stories, pictures या symbols. इन सब चीज़ों के थ्रू all over the country it was spread. अब सिमिलरली इंडिया में जो फीमेल एलिगरी बनाई गई दैट वाज कॉल्ड भारत माता. एंड जो यूरोप का फीमेल एलिगरीज थी दे वर फ्रॉम 18th to 19th centuries. इंडिया में नेशनलिज्म केम थ्रू 20th century. तो जो 20th century के जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थे जो टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाए थे दे पोर्ट्रेड द भारत माता एज एन एसेटिक मतलब सेंट जो स्पिरिचुअल हैं, जो काम हैं, जो डिवाइंस हैं. कुछ लोगों ने उन्हें पोर्ट्रे किया विद अ त्रिशूल, अ वेपन लाइक अ गॉडेस. एंड सम पीपल दे पोर्ट्रेड हर beside a lion and an elephant, जिसमें lion जो है it shows power and elephant denotes authority. So different paintings were created of an abstract idea जिसे भारत माता कहा जाता है. And it showed a sense of collective belongingness in the people of India. So this is the end of the chapter Nationalism in India. I hope आपको ये chapter समझ में आया and it was easy to understand. So till the next chapter, stay safe, stay home and study hard. Thank you.